हेलो बच्चों, वेलकम है आप सबका आज की इस वीडियो में। हम एपी में सम ऑफ एंड टर्म्स ऑफ एन एपी से रिलेटेड फार्मूला के क्वेश्चन हम कर रहे हैं। हमारे फार्मूला क्या होता है? एस एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये फार्मूला कब लगता है? जब हमें लास्ट टर्म नहीं दे रखा होता है। और दूसरा फार्मूला क्या होता है? एस एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन टू ए प्लस एल। ये कब लगता है? जब हमें लास्ट टर्म दे रखा होता है। ठीक है, बस इतनी सी बात हमें इन इससे रिलेटेड क्वेश्चंस में याद रखनी है। चलिए आज आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं आज। फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। 0 एंड 50 के बीच में ऑड नंबर्स का सम निकालना है। तो 0 और 50 के बीच में सबसे पहला ऑड नंबर क्या होगा? 1, देन 3, देन 5, लास्ट टर्म क्या होगा पता है नाम है? 49। ठीक है, इन सब का हमें क्या निकालना है? सम निकालना है। तो मैंने बताया था सबसे पहला काम करिए, फॉर्मूला लिखिए। इसमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दे रखा है, तो हम सेकंड वाला अपना फॉर्मूला यूज करेंगे। अच्छा, इसमें एन की वैल्यू क्या होगी? वैसे तो हम अंदाजे से निकाल सकते हैं, लेकिन एक काम करिए आप इसको ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी को यूज करके आप एन की वैल्यू निकाल लिए। ए एन की वैल्यू क्या है? 49। ठीक है, ए की वैल्यू क्या है इसमें? 1। एन की वैल्यू मुझे निकालना है, और डी क्या हो जाएगा? सबके बीच का डिफरेंस क्या होगा? 2 होगा। तो 49 माइनस वन इज इक्वल्स टू एन माइनस वन, 2। 48 इज इक्वल्स टू एन माइनस वन, 2। मैंने पहले बताया है, इसकी ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई मत कराया करिए, क्योंकि ये कम्प्लीटली डिविजिबल होता है इससे। 2 टू ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। 24 इज इक्वल्स टू एन माइनस वन, 24 प्लस वन इज इक्वल्स टू एन। तो एन इज इक्वल्स टू 25। मतलब कितने टर्म्स होंगे? 25 टर्म्स होंगे। तो एन की वैल्यू हम 25, ये चीज़ आपको जो है निकाल के दिखाना पड़ेगी। ठीक है, पहले आप ये चीज़ निकाल लीजिएगा। ए कितना है मेरा? 1। एल कितना है? 49। 25 अपॉन 2 इंटू 50। 2 25 जार और 25 25 जार 625। तो 625 इज माई आंसर। A sum of rupees 700 is to be used to give 7 cash prizes to students of a class for their overall academic performance। हमारे पास 700 रुपये हैं, और हमें 7 बच्चों में उसको बांटना है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 बच्चों को से बांटना है 700 रुपये को। इफ ईच प्राइज इज ₹20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस। क्या मतलब हुआ? अगला प्राइज पिछले प्राइस से 20 रुपये कम है। ठीक है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस। तो जो जितने भी प्राइजेस हैं सबकी सबकी हमें क्या निकालना है? वैल्यू निकालनी है। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट द फर्स्ट प्राइज। फर्स्ट प्राइज को मैं मान लूँ एक्स रुपीज दिए हमने पहले बच्चे को। देन द सेकेंड प्राइज विल बी, तो सेकेंड प्राइज क्या हो जाएगा? एक्स में से 20 माइनस कर दीजिए, ये मेरा सेकेंड प्राइज हो जाएगा। ठीक है, ऐसे जो मेरा थर्ड प्राइज है वो एक्स माइनस 20, जो सेकेंड प्राइज है उससे 20 रुपये कम, ये हो जाएगा मेरा कौन सा? थर्ड प्राइज हो जाएगा, मतलब एक्स माइनस 40। ठीक है, तो ऐसे मेरा आता जाएंगे। जो मेरा फोर्थ प्राइज होगा वो हो जाएगा एक्स माइनस 60। तो फिफ्थ प्राइज होगा मेरा वो एक्स माइनस 80। जो सिक्स प्राइज होगा मेरा वो एक्स माइनस 100। और जो लास्ट सेवेंथ प्राइज होगा वो एक्स माइनस 120। ठीक है, अब क्या करें? 700 रुपये टोटल है, तो इन सबको अगर मैं प्लस कर लूँ, सारे कैश प्राइस को प्लस कर लूँ। फर्स्ट प्राइस को, फर्स्ट वाले जो एक्स रुपीज़ मिले थे, दूसरे वाले को एक्स माइनस 20, तीसरे वाले को एक्स माइनस 40। ये फर्स्ट बच्चा हो गया, सेकंड बच्चा हो गया, थर्ड बच्चा हो गया, ये फोर्थ बच्चा हो गया, ये फिफ्थ बच्चा हो गया, ये सिक्स्थ बच्चा हो गया, और ये सेवेंथ बच्चा हो गया। इन सबका सम कितना होगा? 700। ठीक है, तो x कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 7 बार है। तो x को 7 प्लस 7x हो जाएगा। फिर 20 60 60 60 120 120 200 300 420 is equals to 700। 7x is equals to 700 plus 420। तो 7x is equals to 1120
x इक्वल्स टू 1120/7, इसको अगर हम कैंसिल आउट करेंगे तो 7 1s आर 7, 4 बचा, 7 6 42, 0 तो 160। तो जो फर्स्ट प्राइस जो मिला है उसे मिले हैं ₹160। पूछे क्या है, फर्स्ट का पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस, तो सबका निकालना है हमें। तो सेकंड प्राइस 160 में से 20 कम मतलब 140। थर्ड प्राइस 140 में से 20 कम कर दिए, 120 मिल गए। फोर्थ प्राइस 120 रुपये मिले थर्ड वाले को, इससे 20 रुपये कम मिले इसको, 100। फिफ्थ प्राइस 100 में से जो है माइनस कर दी 20, 80। सिक्स प्राइस 80 में से 20 माइनस कर दीजिए, 60। सेवेंथ प्राइस 60 में से 20 माइनस कर दीजिए, 40 रुपीज़ मिल गए। इनका आप सम करके देख लीजिएगा, इनका सम जो है 700 निकल के आएगा। ठीक है, इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करें। इफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन AP इज दिस, मतलब हमें Sn की वैल्यू 4n माइनस n स्क्वायर दे रही है। पहला पूछा है व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, क्या पूछा है, फर्स्ट टर्म पूछिए मुझसे। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, मतलब S2 की वैल्यू पूछी है। ठीक है, ये तो मतलब हुआ फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, तो S2 लिख दिया। अगर सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स पूछते तो मैं S4 लिख देता। सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स लिखता तो मैं S10 लिख देता। वो फिर पूछा व्हाट इज द सेकंड टर्म, A2 की वैल्यू पूछी है। सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म पूछी है, 10th टर्म पूछी है और nth टर्म पूछी है। ये सब हमसे पूछा गया है। चलिए एक एक करके निकालते हैं। तो हम अगर n की वैल्यू 1 पुट कर दें तो S1 इज इक्वल्स टू 4 1 1 स्क्वायर, 4 माइनस 1 मतलब 3। S1 की वैल्यू 3 आई। अच्छा एक बात याद रखिए, S1 का मतलब हो गया सम ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP, मतलब जो पहला टर्म होगा उसी का सम, मतलब वही नंबर, मतलब वो क्या वो पहला टर्म नहीं हो जाएगा AP का। S1 का मतलब क्या हुआ, AP के शुरू का जो पहला टर्म है उसका सम। पहला टर्म किसके साथ होगा, किसी के साथ नहीं होगा, वो फर्स्ट टर्म ही है हमारा। तो वही हमारा क्या है, पहला टर्म भी है और S1 भी, A1 भी है S1 भी है। ठीक है, एग्जाम्पल लूँ एक छोटा सा, जैसे 4, 8, 12 ले लिया। अब इसमें मुझे S1 क्या है, सम ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP 4, और यही A1 है। बात क्लियर हुई। S2 क्या हो जाएगा, S2 डिफरेंट है, S2 क्या हो जाएगा 4 + 8 वो 12 हो जाएगा, वो बात की बात है। S1 को ध्यान से देखिए। ठीक, तो हमारा फर्स्ट टर्म निकल गया। ठीक है, फिर पूछ रहे हैं S2 निकालिए, तो हम इसी फॉर्मूले में n की जगह 2 पुट कर देंगे, 8 माइनस 4 4। S2 मेरा सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स मेरा 4 आ गया। ठीक है, अब पूछ रहे हैं ये A2 निकलवा रहे हैं। अब एक बात ध्यान से सुनिए मेरी, पहले टर्म S1 की वैल्यू 3 है और S2 की वैल्यू क्या है 4। अगर मैं S2 में से S1 माइनस कर दूंगा तो क्या मेरा A2 निकल के आ जाएगा, बताइए। देखिए कैसे आया, आप इस AP को गौर से देखिए जिसका मैंने एग्जाम्पल लिया है। इसमें अगर मैं S2 माइनस S1 करूँ, S2 कितना है 12 है, S1 कितना है 4, इसमें मैंने माइनस करा तो 8 आया। देखिए सेकंड A2 8 है या नहीं है, बताइए। और कोई आप एग्जाम्पल, चलिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। 7, 12, 7 मैंने मैं 5 प्लस करूँ, 5 प्लस करूँ इसमें 17 हो जाएगा, डैश डैश डैश। तो S1 हो जाएगा मेरा 7 और S2 हो जाएगा मेरा क्या 7 + 12 मतलब 19। अब मैं S2 में से S1 माइनस करूँ तो 19 माइनस 7 12 आ गया। देखिए ये A2 है नहीं है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि S2 माइनस S1 क्या होता है A2। तो S2 मेरा कितना है 4, S1 कितना है मेरा 3, तो आ गया मेरा 1। तो A2 की वैल्यू क्या आ गई मेरी 1। ठीक है, तो मेरा A2 भी निकल गया। अब मुझे A3 निकालना है, A3 निकालना है मुझे। अब अब जब मुझे A1 पता है और A2 पता है तो A2 माइनस A1 करके क्या निकल जाएगा, मेरा D निकल जाएगा। तो A2 1 है और A1 कितना है मेरा 3, तो D
ये आ जाएगा मेरा -2। तो डी की वैल्यू क्या आ गई? -2। तो A3 के लिए क्या करना पड़ेगा? A3 इज इक्वल टू होता है A + 2D। A मुझे पता है 3 है और D की वैल्यू मैंने निकाल ली। तो 3 - 4 - 1, A3 की वैल्यू क्या आ गई? -1। A3 की वैल्यू आ गई, A10 की वैल्यू निकल जाएगी। A10 की वैल्यू निकल जाएगी। A10 होता है A + 9D। A है मेरा 3, D है मेरा -2। तो 3 - 18 -15, A10 की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब मैंने पूछा an की वैल्यू, an की वैल्यू पूछी, an निकालिए। an इज इक्वल टू क्या होता है? A + n-1 इंटू डी। ये क्या है मेरा 3 n-1, डी की वैल्यू है -2। तो 3 प्लस ये ब्रैकेट्स के आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, n की पहले माइनस से माइनस का 2 1 हो जाएगा, फिर -1 की -2 से तो प्लस का 2 आ जाएगा। तो 3 - 2n और प्लस का 2, तो 5 - 2n। तो an की वैल्यू भी निकल के आ गई, सबकी वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है, क्या करा हमने इस क्वेश्चन में? नई चीज़ क्या सीखी कि जो S1 होता है वही A1 होता है और S2 - S1 क्या होता है? A2 होता है। ठीक है, ओके, चलिए ठीक है, थैंक यू।